नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो का। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे डायबिटीज की। हर साल 14 नवंबर को यानी आज वर्ल्ड डायबिटीज डे को मनाया जाता है। डायबिटीज पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। इस क्रॉनिक बीमारी की चपेट में लगभग हर उम्र के लोग जो है वे आ रहे हैं। ये रीसेंट हम कह रहे हैं कि ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डायबिटीज से बचने के लिए अवेयरनेस की काफी जरूरत होती है। भारत तेजी से डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव और खाने में लापरवाही से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। भारत में पिछले कुछ सालों से खाने पीने में काफी बदलाव आया है। हम जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे। वहीं दूसरी ओर व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज में कमी और खराब लाइफस्टाइल भी डायबिटीज का कारण बनती जा रही है। आप डॉक्टर से बीमारी से जुड़ा सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये आखिर डायबिटीज क्यों होती है, क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर आप किसी भी तरह से डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह से आपको इसके सिम्टम्स नजर भी आ रहे हैं तो देखिए, आप सीधा कॉल लगा सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल लगाकर सीधा आप डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल जो है वो बातचीत के लिए जुड़ा है और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल लगाकर सीधा सवाल जो है वे पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र साहू हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर ईशी खोसला भी जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर साहू, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये क्या कारण है कि भारत देश के अंदर डायबिटीज के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? सारी अब हमारे पास स्टडीज अवेलेबल हैं ओवर टाइम, जिसमें बताया गया है कि ग्रेजुअली हमारे पॉपुलेशन में डायबिटीज का प्रिवेलेंस ओवर टाइम बढ़ता गया और ये बढ़ना केवल शहरी इलाकों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी देखा गया है। इसके मुख्यतः कारण, जैसा आपने काफी सारी चीजें हाईलाइट की, जैसे हमारा खान पान में चेंज है, हमारे खाने में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अधिक लेना है, हमारे वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल में चेंजेस है कि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी दैनिक दिनचर्या में कम हो चुकी है। इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। ये मोटापा अल्टीमेटली, अगर हम इस पर ध्यान न दें तो डायबिटीज में रिस्क बढ़ाता है और अल्टीमेटली डायबिटीज हमारे पॉपुलेशन में बढ़ रही है। डॉक्टर खोसला भी हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट है। मैम, क्या डायबिटीज के केसेस बढ़ने का कारण हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल के साथ जो हम आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हम देख रहे हैं। और जंक फूड में खाली जंक फूड का सेवन करना ही नहीं एक प्रॉब्लम, जंक फूड की एक प्रॉपर्टी है एडिक्शन। वो एडिक्टिव बना देती है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब ये जोमेटो स्विगी शुरू हुआ तो उसके बाद वो पहले बिल्कुल नहीं करते थे ऑर्डर। जैसे ही ये शुरू हुआ तो अब उनकी मेन डाइट ही वहां से आती है, उनको करना ही करना है। और ऐसी एडिक्शन है कि वो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो हम बातें कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं लोगों को कि भाई अच्छा खाना खाओ, सब्जी फल खाओ और मोटापे से बचो और ये सब, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि जंक फूड जो है या प्रोसेस्ड फूड जो है, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और आपकी ईटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। उससे क्रेविंग्स होती हैं, एपेटाइट बढ़ जाती है, तो हम इसको रेगुलेट नहीं कर पाते अपने फूड को। तो जंक फूड अपने आप में ही पुअर न्यूट्रिशन है, ऊपर से उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, विस्तार से इस पर बात करेंगे डॉक्टर खोसला। हमारे साथ एक कॉलर जितेंद्र जुड़ चुके हैं अंबाला से। जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका डायबिटीज को लेकर? मैडम, मेरी वाइफ की जो शुगर है ना वो 300 350 रहती है और हम इतना कंट्रोल भी करवा रहे हैं, खाने पीने में भी काफी कंट्रोल रखते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना टीवी जो है उसे म्यूट करिए, ऑफ करिए, क्योंकि जो आवाज है वो पीछे आपको आ रही होगी। लेकिन आपका सवाल जो है मैं पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहू, देखिए यहाँ पर डायबिटीज हो चुका है, डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। 360 बता रहे हैं कि शुगर जो है इस वक्त है। जी, इन्होंने जो बताया वो काफी हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर है। इसमें जैसा इन्होंने बताया, ये अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, बट संभवतः इनकी मेडिसिन या तो सही सही मेडिसिन नहीं है जो जितनी रिक्वायर्ड है। तो इन्हें
चाहिए कि अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें ताकि ये अपनी मेडिसिन उस हिसाब से हम एडजस्ट करें। कोई डायबिटीज रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से इनको यूरिन ज्यादा आ रहा है, तो इन्हें अर्जेंटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है डायबिटीज के लिए। डॉक्टर खोसला, देखिए हम कहते हैं कि कोई भी अगर आपको बीमारी हो रही है, कोई भी बीमारी का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो सबसे पहला बदलाव जो है वो आपको अपनी डाइट में करना है। यहाँ पर तो कॉलर बता रहे हैं कि हम तो डाइट पर पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। ये हम देख रहे हैं कि लाइक आई सेड, अच्छी खाने के बावजूद भी हम रेगुलेट नहीं कर पाते अपने नंबर्स, मोटापा, भूख और इवन शुगर्स, क्योंकि जो लेटेस्ट साइंस हमारे सामने आई है और जो एक्चुअली हम साइंस को लेटेस्ट कह रहे हैं, लेकिन ये पुरानी थी कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। जब तक हमारा हाजमा और जो गट माइक्रोबायोम संतुलन नहीं होगा उसमें, तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि वही एकमात्र जड़ है हमारी बीमारियों की। तो इसमें सबसे बड़ा जो हम कंट्रीब्यूटर देख रहे हैं वो है अनाज का। तो अगर इन कॉलर को इम्प्रूवमेंट करनी है तो इनको पर्सनलाइज डाइट लेनी पड़ेगी। इनके लिए कौन सा अनाज दे सूट कर रहा है, इनको कितनी मात्रा में अनाज लेना है और किस समय अनाज लेना है, ये तीनों चीजों पर बहुत फोकस करें और इसी से इनका बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। जैसे हम कहते हैं ग्रेन चेंजर इज अ गेम चेंजर, वो इसीलिए हम लोग देखते हैं लिटरली रिवर्सल्स हो जाती हैं। जैसे आजकल मिस्टर मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने करा उसका प्रचार मिलेट्स का, तो मिलेट्स भी इनके लिए अच्छे रहेंगे। गेहूं का जो है सेवन इनको बिल्कुल हटाना चाहिए। कुछ और अनाज हैं जो हटाने मोटा चाहिए। अनाज, हाँ, मोटा अनाज से वो करें। और मोटा अनाज भी ये नहीं है कि 3 टाइम खाएं, एक ही टाइम खाएं। और तो इनकी पर्सनलाइज डाइट होनी चाहिए इनके लिए, जो इनके लिए ठीक है और इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी एड्रेस आप करना क्योंकि है। यहाँ पर मैम गेहूं का जिक्र कर रही हैं, मोटे अनाज की जिक्र कर रही हैं, तो मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स पढ़ रही थी जब मैं रिसर्च कर रही थी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसका क्या रेलेवेंस होता है इस डाइट में? जी बिल्कुल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज वन ऑफ द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाउ योर फूड विल गेट अब्सॉर्ब्ड एंड शुगर्स विल गेट एलिवेटेड। तो वो एक रिस्पॉन्स है टू द फूड दैट यू ईट इन टर्म्स ऑफ ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। तो जो हाई ग्लाइसेमिक अनाज है वो गेहूं सबसे बहुत उसमें वो है। चावल भी है, लेकिन चावल इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं करता, इसलिए थोड़ा बहुत चावल। और मोटा अनाज में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई है, लेकिन उसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो इस वजह से वो आपकी इन्फ्लेमेशन और गट माइक्रोबायोम को प्रोटेक्ट करता है और डायबिटीज के मैनेजमेंट में मदद करता है। ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है ये भी कम करने के तरीके हैं। एक, सब्जियां आटे में मिलाएं जी, थोड़ा सा काले चने का आटा या अलसी के बीज या कोई फैटी चीजें मिलाएं, जिससे वो ब्लड शुगर थोड़ी सी स्लो अब्सॉर्ब हो। और डॉक्टर खोसला, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवेंद्र हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। क्या सवाल है सर आपका डायबिटीज को लेकर? सर मेरे को पहला ये हुआ था, मेरी सब चीज तो चलता है, सिर्फ आंगली नहीं है वो काम नहीं करती। सर एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मेरे को पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस। हेलो जी जी सर, आप पहले अपना जो टीवी है उसे म्यूट करिए, क्योंकि जो आवाज है ना आपकी, जो अभी तक मुझे सवाल समझ आया, आपको पैरालाइज हुआ है, उसके बाद क्या डायबिटीज से कनेक्टेड क्या सवाल है आपका सर? डायबिटीज, मेरे को डायबिटीज शुगर 350 रहती है मेरी शुगर। ठीक है, 350 यहाँ पर डॉक्टर साहू शुगर जो है वह रहती है, और पैरालिसिस का भी जो है यहाँ पर जिक्र ये कर रहे हैं, क्या आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, डायबिटीज होना अपने आप में स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनका रिस्क बढ़ा देता है। तो हमें शुगर ठीक रखना है ताकि हम इनसे बचे रहें, लेकिन अगर ये हमें हो भी गया है तो भी जरूरी है कि हम शुगर कंट्रोल रखें ताकि दोबारा और नहीं हो। शुगर इनकी ज्यादा है, जैसा मैंने कि हमें पर्सनल डाइट लेके हमें कुछ डाइटरी चेंजेस हमको असेसमेंट करके उस हिसाब से हमें डाइट में चेंजेस करने हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं पता कि ये क्या मेडिसिन ले रहे हैं और इनके और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बाकी शरीर के बाकी बॉडी रिपोर्ट्स कैसे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स लेके ये अगर
अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तभी वो शुगर पे बेटर कंट्रोल पा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। इस पर डॉक्टर खोसला आप क्या कहेंगी कि किस तरह की डाइट जो है वो लेनी चाहिए? डायबिटीज के साथ साथ यहाँ पे पैरालिसिस का भी जिक्र जो है वो कर रहे हैं। जी, मैं एक बार फिर यही दोहराऊंगी कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट का मतलब ALL ऑल, तो इंक्लूडिंग स्ट्रोक, इंक्लूडिंग पैरालिसिस, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर। सो जितनी भी हम लोग आजकल बीमारियों की बात कर रहे हैं वो स्टार्ट होती हैं गट से, और गट में इन्फ्लेमेशन जो होती है वो एक अपने आप में वजह है ये सब बीमारियों की। तो चाहे हम जो डाइट स्ट्रोक के लिए है और उसके लिए है, ज्यादा अंतर नहीं होगा। और इनको अपने लिए सबसे पहले तो जांच, जैसे इन्होंने बताया, कराएंगे कि इनकी खून में क्या क्या कमियां हैं, न्यूट्रिशन में क्या कमी है, और इनके लिए पर्सनलाइज्ड जो प्रोग्राम है, कौन सा अनाज इनके लिए ठीक है, वही बात जो है। और गट में हमको गट सपोर्ट भी चाहिए होती है। माइक्रोबायोम जो होता है हमारा, वो भी एक अपने आप में, जैसे प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, जिनको हम लोग अचार वगैरह, पिकल्ड चीजें भी कहते हैं, तो वो चीजें भी इनके लिए लाभदायक होंगी। लेकिन हर चीज सबके लिए ठीक नहीं है, पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, इसमें गुड फैट्स का लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी डाइट में हम लोग ने फैट को जरूर एक बदनामी मतलब लिटरली बदनाम किया है, और उसकी कैटेगरी इज इन द नेगेटिव। बट हमारे पास कुछ ऐसे फैट्स हैं जो हमारी स्ट्रोक की टेंडेंसी और डायबिटीज की टेंडेंसी को या इन्फ्लेमेशन को अरेस्ट करते हैं। ये फैट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। एसके अरोड़ा नोएडा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके अरोड़ा जी, क्या आपका सवाल है डायबिटीज को लेकर? मैं 3-4 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ जी। मैं 4 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ, और मैं अब रेगुलरली अपना ब्लड भी टेस्ट कराता रहता हूँ। मेरा जो है HbA1C जो है वो 6 आता है आफ्टर मेडिसिन लेने के बाद। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ ग्लैक्सीफेस 500, और शुगर की मैं एक और लेता हूँ यूरेपा 0.5 टैबलेट खाने से पहले, आधी टैबलेट खाने से पहले और आधी खाने के बाद। और ये और दूसरी बात, मेरा बीपी रहता है 96 से 140-50 के बीच में। उसके लिए मैं कोवर्सील 2 mg की मेडिसिन लेता हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ जो मेरा लाइफ स्मूथली चल सके। मेरी एज 67 चल रहा है। डॉक्टर साहू, आपने अगर पूरा सवाल सुना हो, क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? मैं ब्रीफ कर दूं। बीपी और साथ ही डायबिटीज दोनों की प्रॉब्लम है। दवाई लेते तो थोड़ी सी मेंटेन रहती है शुगर, लेकिन दवाई नहीं लेते तो फिर वही डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है और ज्यादा। जहां तक हम इन्होंने शुगर की रिपोर्ट बताई, शुगर कंट्रोल इनका अच्छा कहूंगा मैं, क्योंकि इनका HbA1c जो इन्होंने बताया 6 लेवल। नॉर्मली हम मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में हम HbA1c बिटवीन 6 to 7 टारगेट करते हैं, वो इनका अच्छा है। जो इन्होंने ब्लड प्रेशर लेवल बताया वो जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा हायर साइड में है। अब जहां तक मेडिसिन की बात है, ये तो इनको अपने जो कंसल्टिंग डॉक्टर है उनसे दिखा के ही चेंज करा पाएंगे, क्योंकि वही इनकी बाकी रिपोर्ट्स वगैरह को वो असेस कर सकते हैं। तो इन्हें ब्लड प्रेशर पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, और उस पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर महेश जयपुर से जुड़ चुके हैं। महेश जी, क्या सवाल है आपका डायबिटीज को लेकर? हाँ मैडम, मेरा जो शुगर है फास्टिंग 211, 280 इस ढंग से रहता है। मैं भूखे पेट में ग्लिम्प्राइड लेता हूँ 1 mg, और खाना खाने के बाद में सीटा मेटफॉर्मिन 500 mg लेता हूँ, और सेम मैं इवनिंग में खाना खाने से पहले और बाद में करता हूँ। और मेरे को बताइए मैडम, इससे मेरे काफी कुछ चीजें मतलब वो है, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। मैं थोड़ा इंसुलिन भी लेता हूँ 16 ml। महेश जी, क्या आप कोई डाइट भी फॉलो कर रहे हैं? मैडम डाइट तो 2 ही टाइम खाना खाते हैं, कभी बाजरे की रोटी, कभी गेहूं की रोटी। देखिए डॉक्टर खोसला, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कॉलर कह रहे हैं कि दवाई तो वो बराबर ले रहे हैं, लेकिन फिर वही गेहूं की रोटी का जिक्र हो रहा है कि मैं अपना मील में गेहूं की रोटी ले रहा हूँ। तो वही वो बदले तो इनको आराम आएगा। बाजरे की रोटी ले लें, उसमें थोड़ा सा चने का आटा अलसी पिसवा के ले लें, या बादाम का आटा मिला लें, जो भी इनको सूट करता है। और दूसरा, एक टाइम पे ये दाल का चीला या कोई बेसन का चीला ले लें, और एक टाइम इनको खाली
सब्जियां या फल ही लेना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। पेट भरे लेकिन सब्जियां और फल या कॉम्बिनेशन से सूप ले लें, सब्जी ले लें, टिक्की ले लें। और अनाज अगर एक ही टाइम करें और एक टाइम इनको दाल या उसका बेसन का चीला ले लें, इनको बहुत आराम आएगा। और गेहूं अभी बंद करना पड़ेगा। आप मैम जिक्र करी थी फैट्स का। एक मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में भारत में एक ट्रेंड लेकर आया गया है, फैट फ्री फूड, फैट फ्री खाना खाए, लो फैट। ये लो फैट और ये फैट फ्री है, क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है? क्योंकि हमारे लिए फैट एक्चुअली में बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक ही कहा इस आपने। तो इसका एक बहुत अनफॉर्चुनेट अंजाम था, इंक्लूडिंग जो हम डायबिटीज देख रहे हैं। क्योंकि अगर अब लिसनर्स समझें कि हमारे पास खाली 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो अगर हम फैट्स को कम करेंगे तो क्या बढ़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट खाली एक अपने आप में हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज के लिए। तो ये पूरी पॉपुलेशन जो हमारी एट रिस्क फॉर डायबिटीज है जेनेटिकली, उनको हम और कार्बोहाइड्रेट दें और फैट कम करें, ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव एंड अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है और जो हुई है। तो गलत किस्म के प्रोडक्ट्स हमारे सामने आए हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, आप देखिए उसमें लोडेड शुगर एंड अनाज होता है, प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन उनको फैट फ्री के और कोलेस्ट्रॉल फ्री के टैग से बेचा जाता है। और वही अपने आप में पेट का मोटापा, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं और हमारे को इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और इससे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और ये सब बातें जो हम कर रहे हैं वो बढ़ती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और हमारी डाइट में पर्टिकुलरली फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस, गुड फैट्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और जो हमने अपने घरों से निकाल दिए थे, अब मक्खन और घी और अच्छे मस्टर्ड ऑयल, और वो वापस लाना है। और ला भी, अब तो काफी हद तक अवेयरनेस आई है और लोग वापस ले रहे हैं उनको, लेकिन इनको फिर भी डर के लेते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आप रोटी भी लें और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसको कम करना है तो उस पर घी लगाएं। चावल भी लें तो उस पर घी लगाएं। क्योंकि सवाल क्या करता है पेशेंट, ये सुन के, अरे हमारे को तो हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बहुत इल फाउंडेड फियर्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये आपकी डाइट में जरूरी है और जरूर डालने चाहिए और इनकरेज करने चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर पूजा भी जुड़ गई हैं, विस्तार से डाइट पे भी हम बात करेंगे डॉक्टर खोसला। पूजा, क्या सवाल है आपका डायबिटीज को लेकर? हेलो जी पूजा जी। मैडम, मेरे बेटे के लिए पूछ रहे थे। मेरे बेटे की पैनक्रिया में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो उसकी वजह से इसकी इंसुलिन नहीं बनती बॉडी में। तो इसकी शुगर 400-500 ऐसे रहती है, इंसुलिन लगाती हूँ मैं से। आप एज बता सकती है अपने बेटे की? 16 साल। ठीक है डॉक्टर साहू, देखिए यहाँ पर 16 साल का इनका बेटा है और कह रहे कि इंसुलिन यहाँ पर नहीं बन रही है, एंड आई थिंक इट्स वेरी सीरियस। जी, संभवतः ये टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बच्चों में कॉमनली देखा जाता है। ये जो हम ज्यादातर बड़ों में जो डायबिटीज देखते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज देखते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। टाइप 2 डायबिटीज जनरली जिनका वेट ज्यादा होता है, मिडिल एज होते हैं, उनमें पाया जाता है। उसमें इंसुलिन बनता है हमारे शरीर में, लेकिन काम नहीं कर पाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज डिफरेंट होती है, इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं पाता है। तो इस वजह से हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है, और इस केस में हमारे पास हमारे टैबलेट्स कोई काम नहीं करती। हमें डायबिटीज मैनेज करने के लिए इंसुलिन ही हमारा ऑप्शन है। इंसुलिन में हमारे पास कई प्रकार के इंसुलिन अवेलेबल होते हैं। तो इंसुलिन हम 2 टाइम या 4 टाइम, डिपेंडिंग कौन से इंसुलिन हम लगा रहे हैं, और उस हिसाब से डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमें अगर टाइप 1 डायबिटीज की अगर बात करें, तो फिर इनके बेटे को, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली टाइप 1 डायबिटीज होगा, तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा मैडम ने बताया, कि हमें डाइट पे अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि डायबिटीज चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उसमें डाइट का ध्यान रखना एक दवाइयों की जितना ही इम्पोर्टेंट है। डाइट, एक्सरसाइज, ये लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डायबिटीज बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है और एक लाइफ टाइम डिजीज है। हमें समझना होगा कि डायबिटीज केवल टेम्परेरी नहीं है, हमें डायबिटीज हमेशा रहना है। तो हमें इनके लिए बेसिकली हमें दोबारा इंसुलिन रिक्वायरमेंट इनकी कितनी है, ये असेस करना होगा। इंसुलिन रिक्वायरमेंट हम डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से भी हम उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर शुगर चेकिंग के हिसाब से ही, और जैसा वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर साहू, क्योंकि इंसुलिन से जुड़ा मैं सवाल बीच में पूछने ही जा रही थी, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर, इंसुलिन स्पाइक को लेकर अगर दर्शकों को एक बार बताएं कि ये डायबिटीज से कैसे कनेक्टेड है। जी डॉक्टर साहू।
जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने अभी जिस पेशेंट के बारे में ज़िक्र किया, उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती है, वो रिलेटिवली लेस कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है। जो ज़्यादा कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, और इसमें जो अंडरलाइंग जो कारण होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हम तब कहते हैं जब हमारे शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन उसको जहाँ पे जिस प्रकार से काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर पाता है। इंसुलिन का प्राइमरी काम होता है सेल्स में ग्लूकोज को अपटेक करना, ताकि सेल्स वो ग्लूकोज को यूज करके दूसरे फंक्शंस के लिए एनर्जी जनरेट कर सकें। इंसुलिन नहीं बनने या काम नहीं कर पाने की स्थिति में वो ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पाता है, इस वजह से वो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा लंबे टाइम तक जो ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड होता है, तो फिर वो डायबिटीज कहलाता है, और उसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर तो खोसला, ये क्या इंसुलिन जो अभी डाइट आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब बहुत अलग अलग टर्म्स हैं और ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमने जिक्र किया, और अभी जो कॉलर थी पूजा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे डायबिटीज 1, तो ये क्या डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि इनके लिए जो डाइट्स हैं वो अलग होंगी, लो कार्ब होंगी, हाई कार्ब होंगी, किस तरह से डाइट जो है वो रहेगी? नहीं, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। तो मात्रा ऑफ अनाज, क्वांटिटी जो हमारी अनाज की है, ग्रेन्स हैं, उसको कम करना, बिकॉज दे आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ शुगर्स इन ब्लड में, तो शुगर बन जाता है ना अनाज, तो वो, और उसके साथ साथ फल की मात्रा, और डायरेक्ट शुगर्स एंड स्वीट्स एंड एडेड शुगर्स इन बेवरेजेस। तो ये तीनों चारों फॉर्म्स ऑफ शुगर को हमको कंट्रोल करना है। फ्रूट जूसेस से बिल्कुल बचना है, क्योंकि एक परसेप्शन है कि हम हेल्दी खाते हैं तो हम फल अच्छी मात्रा में खाते हैं, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, तो कंट्रोल करना है। और उसके बजाय आपने लेना क्या है, आपने प्रोटीन्स पर फोकस करना है, और प्रोटीन्स हमारी डाइट में या तो नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, फिश, चिकन वगैरह है, और नहीं तो बेसन है, दाल है, स्प्राउट्स हैं, राजमा चना है, तो ये इस ग्रुप पे ज्यादा फोकस करना है। एक और बात यहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटी लेती हूँ बताने की कि डायबिटीज स्पेशली टाइप 1 में ऑटो इम्यून होती है ये, तो इसमें डेयरी का भी कंजम्पशन, जो दूध, दही, पनीर है, वो भी एक उल्टा असर पड़ता है, तो वो हम विड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो टाइप 1 डायबिटीज में भी अगर हम अनाज को बदलें और उसमें ये डेयरी प्रोटीन को भी हटाएं, तो बहुत मिनिमम डोजेस ऑफ इंसुलिन रह जाती हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो मैं तो ये मानूं बात कि एक तो है ना, ये डॉक्टर पब्लिक खोसला, जैसे आपने शुरुआत की थी कि पीएम मोदी ने जो ये बात कही थी कि आपको मोटा अनाज खाना शुरू करना चाहिए, कुछ सोचकर ये बात कही थी। यहाँ तो अभी हम अनाज की बात कर रहे थे। मैम, क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपको डायबिटीज है और वो थोड़ी सीरियस है, तो आप नॉन ग्रेन डाइट, यानी आप लो कार्ब डाइट या फिर कीटो डाइट जो है उसे अपना सकते हैं, इससे भी डायबिटीज कंट्रोल होती है? क्या आप ये रेकमेंड करेंगी इंडियंस को? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कीटो का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन कीटो डाइट्स पर से विल नॉट बी एडवाइजेबल एट ऑल, एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म। तो वही जो हमने पहले बोला, पर्सनलाइज्ड डाइट जरूरी है, और किस प्रिंसिपल्स पे वो बेस्ड है वो बहुत जरूरी है। कीटो डाइट्स हैव देयर ओन साइड इफेक्ट्स, सो दे आर नॉट लॉन्ग टर्म डाइट्स, तो वो हम बिल्कुल नहीं एंडोर्स करेंगे। कीटो का कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन, वो ठीक है और वो करना चाहिए, बट खाली डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एक मायने नहीं रखता, फैट मायने नहीं रखता, प्रोटीन, बहुत और चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, इसलिए एक ओवरऑल डाइट को हमको ठीक से प्लान करके देना होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खोसला, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया।